नमस्ते दोस्तों, मैं प्रवीण कुमार स्वागत करता हूं आपका SCB सरल ज्ञान चैनल पर। और आज जैसे कि आपने देखा होगा थंबनेल में कि हम बात करने जा रहे हैं आकाश तीर के बारे में। तो एक्चुअली में आकाश तीर है क्या, ये क्या क्या कर सकता है और इसकी क्या एडवांटेज है, तो सब के बारे में बातचीत करेंगे। तो जो आकाश तीर है वो एक्चुअली में है क्या, वो एक्चुअली में भाई आकाश तीर जो है वो एक डिफेंस सिस्टम है जो इंडिजीनियस इंडिया ने खुद बनाया है मेक इन इंडिया के अंतर्गत। आकाश तीर क्या करता है, जैसे कि हमारा कोई भी मतलब बाहर से एरियल ऑब्जेक्ट यानी हवा में कोई ऑब्जेक्ट ऐसा आ रहा है, चाहे वो ड्रोन हो मिसाइल हो, तो उसको डिटेक्ट करके और ये उसे ध्वस्त कर सकता है। अब पूरी इसकी डिटेल समझते हैं, ये एक्चुअल स्टेप 1 से लेके स्टेप एंड तक कैसे काम करता है। अब होता क्या है, जो आकाश तीर है वो एक, जैसे आप अभी इमेज देख रहे होंगे, ये पूरा मोबाइल सिस्टम है। मोबाइल यानी पूरा एक गाड़ी है मजबूत, ठीक है। वो किसी भी जगह से, एक जगह से लेके किसी भी जगह जा सकती है, आ सकती है। मतलब अगर दुश्मन को उसकी लोकेशन भी पता लग जाती है कि भाई इस जगह पे आकाश तीर डिप्लॉय है, तो पता लगेगा। 2 घंटे बाद गाड़ी घूम के ड्राइवर उसको 20 किलोमीटर पीछे आगे, 100 किलोमीटर पीछे आगे कहीं भी लेके जा सकता है। तो एक तो इसकी जो लोकेशन है उसे डिटेक्ट करना बड़ा ही मुश्किल है, और डिटेक्ट हो भी गई तो फिर ये पता लगाना कि ये अगली 1 मिनट के बाद, 2 मिनट के बाद कहाँ होगी, बहुत ही मुश्किल है, लगभग नामुमकिन है। क्योंकि जैसे ही ड्राइवर को पता लगेगा, सिग्नल मिलेगा, तो वो फायर करेगा और दूसरी जगह चला जाएगा। अब जो आकाश तीर है ये पूरा का पूरा एक मोबिलिटी बेस्ड है, यानी एक व्हीकल होता है, व्हीकल के बैक में इसको रखा जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या है, जो आकाश तीर के अंदर जो मिसाइल्स होती हैं, मिसाइल सिस्टम के अलावा और भी फ्यूचर में कोई अगर और कोई सिस्टम लगाना हो, एंटी ड्रोन सिस्टम लगाना हो, कुछ भी लगाना हो, तो इसमें लगाया जा सकता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है। तीसरी इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये जो है ना पूरे तरीके से इंडिया में बना हुआ है। इसे भारत इलेक्ट्रॉनिक ने बनाया है। 29 मार्च ये आपका 29 मार्च 2023 को मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने फर्दर स्ट्रेंथनिंग के लिए ये बात करी गई थी कि भाई आत्मनिर्भर भारत के अंदर हमें एक ऐसा सेल्फ डिफेंस सिस्टम चाहिए जो कि एरियल थ्रेट्स को, एरियल यानी जो उड़ने वाले ड्रोन आदि मिसाइल, इनको न्यूट्रलाइज कर सके और हमारी सीमाओं को और सारे लैंड को सेव कर सके। तो उस समय उन्होंने भारत पेट्रोलियम को ये कॉन्ट्रैक्ट दिया था, उनसे बात करी थी। याद रखना 29, क्योंकि ये पॉइंट याद रखना, 29 मार्च 2023 को। और भारत इलेक्ट्रॉनिक ने, आप मानोगे नहीं कि उसने इतने रिकॉर्ड समय में 30 सितंबर 2024 को, याद करो 30 सितंबर 2024, 29 मार्च 2023 को दिया गया है कॉन्ट्रैक्ट और सारी चीज़ें, और सिर्फ कुछ ही समय के अंदर उन्होंने, मतलब 1 साल से थोड़े से ज़्यादा समय में उन्होंने इसको डिलीवर भी कर दिया, और एक नई 100 यूनिट्स इन्होंने 30 सितंबर 2024 को इंडियन आर्मी को दे दी, इतने कम समय में। और इसके बाद भी 107 यूनिट बाद में दी गई नवंबर 2024 को, 2-3 महीने के बाद। फिर उसके बाद मार्च 2025 में 105 यूनिट और दी गई हैं। तो लगभग 455 यूनिट जो है इसकी अप्रैल 2027 तक इंडियन आर्मी को, डिफेंस फोर्सेस को मिल जाएगी। तो ये जो आकाश तीर है इसमें ना एक तो मोबिलिटी आप समझ गए कि इसकी मोबिलिटी इधर से उधर हो सकती है, व्हीकल डिप्लॉयमेंट इसके अंदर होता है, और इसमें ना मल्टीपल मिसाइल्स होती हैं, और इसमें सेल्फ रडार भी होते हैं, छोटे छोटे रडार, जो कि जो एरियल ऑब्जेक्ट्स उड़ते हैं, लो हाइट पे भी उड़ते हैं, उन्हें भी डिटेक्ट कर लेता है। क्योंकि रडार्स, जो बड़े बड़े रडार्स होते हैं, वो छोटे छोटे जो उड़ने वाले एरियल ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको डिटेक्ट जरूर कर लेते हैं, पर पता नहीं लगा पाते कि वो एक्चुअल में है क्या, उस पर हमला करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अब इसमें एक और कमाल की बात है कि ये जो इसका रडार सिस्टम है ना, इसका रडार सिस्टम एयरफोर्स के रडार सिस्टम से भी कनेक्ट है, ठीक है, आर्मी के भी रडार सिस्टम से मतलब कनेक्टेड है। इन दोनों से तो है ही, मतलब पूरा डिफेंस सिस्टम के रडार सिस्टम से तो कनेक्टेड है ही, ये सिविल एविएशन वाले रडार सिस्टम से भी कनेक्टेड है। इसी वजह से ये जो है इसकी जो फंक्शनिंग होती है ना, ये इतनी अच्छे तरीके से होती है कि ये 3D टेक्टिकल रडार्स जो हैं, मतलब जो ये रडार्स हैं पूरा 3D मैप बना लेते हैं किसी भी एरियल ऑब्जेक्ट का, और अच्छे तरीके से समझ आते हैं। और हाँ, ये AI एनेबल भी है, और इन रडार से जब इसको पूरा डाटा मिलता है तो उस डाटा से ये डिटेक्ट करके ये पता लगा लेता है कि ये ऑब्जेक्ट थ्रेट है या ये ऑब्जेक्ट फ्रेंडली है। तो ये इतना भी गहनता से पता लगा लेता है। ये नहीं होता कि भाई कोई भी आ गया और हमारा कोई फ्रेंड ही है, हमारा अपना खुद का प्लेन है यार, तो उसको ना उड़ा दे।
तो ये बहुत कमाल की बात है। तो ये है भाई आकाश तीर। तो इसकी कुछ एडवांटेजेस मैं दोबारा से गिनाता हूँ आपको, जो कि बड़ी ही आपको ना कमाल की लगेगी। इसके जो की फीचर्स हैं वो ये है कि एक तो ये फुल्ली ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ड्रिवन है, ठीक है। मल्टी सेंसर है इसके अंदर, रियल टाइम फ्यूजन जो रियल टाइम में चल रहा है उसके ऊपर ये चलता है, और डिसेंट्रलाइज है ये। मतलब डिसेंट्रलाइज का मतलब होता है ये मल्टीपल रडार, जैसे मैंने आपको बताया डिफेंस के जितने भी रडार है, एयरफोर्स, आर्मी, नेवी, जितने भी जो रडार सिस्टम इसके आसपास होते हैं वहाँ से तो ये डाटा लेता ही लेता है, सिविल एविएशन से भी डाटा लेता है। तो मान लीजिए अगर किसी ने एक जगह को उड़ा भी दिया आपके किसी एक रडार सिस्टम को, तो ये उसको छोड़ देगा, दूसरे रडार सिस्टम से भी डाटा लेगा। मतलब अगर आपके 100, 50, 1000 रडार्स है, कितने को उड़ा सकता है दुश्मन। तो ये मतलब इसको न्यूट्रलाइज करना बहुत ही मुश्किल है। और ये ना फुल्ली इंडिजीनियस है, मतलब पूरा तरीके से हमारे देश में बना हुआ है, फुल इंडिजीनियस डेवलप है। हमने किसी की डिपेंडेंसी नहीं है इस पर, कितने भी हम इसे डेवलप कर सकते हैं। और एक और चीज़ मैं बताऊंगा कि इसमें ना जो ये सिस्टम है, ये सिस्टम को ना, क्योंकि ये एआई से चलता है, व्हीकल पे है, तो कम से कम लोग इसको चला सकते हैं। ज़्यादा बड़े लोगों की इसमें ज़रूरत नहीं है। ड्राइवर, इसको ऑपरेट करने वाला जो क्रू होता है वो लोग इसको चला सकते हैं। और उसके बाद ना ये C4ISR इंटीग्रेशन भी है, जिसके कारण ना सीमलेस ट्राई सर्विस कोऑर्डिनेशन पे काम करता है, ठीक है। और अपग्रेडेबिलिटी जो मैंने बताया, क्योंकि ये मोबाइल वैन के ऊपर होता है, उसकी पीछे की चेसी के ऊपर लगा होता है, तो इसमें और भी अपग्रेडेशन किए जा सकते हैं फ्यूचर में, और जैसे भी ज़रूरत हो वैसे किया जा सकता है। और रिस्पॉन्स टाइम इसका बहुत फास्ट है। तो ये भाई कुछ आकाश तीर के बारे में कि ये बहुत कमाल की चीज़ है। और हाँ, इसके डेवलपमेंट में जो खर्चा आया था, जो 29 मार्च 2023 को जो कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था, वो था 1900, जो मैं बताता हूँ आपको, पूरी जो यूनिट है 1982, यानी 1982 करोड़, यानी 234 मिलियन का जो है पूरा इस पे खर्च आया था। और इस प्रोजेक्ट को नाम दिया गया है प्रोजेक्ट आकाश तीर। और ये जो है ना, अभी हमने ऑपरेशन सिंदूर में देखा, ये बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल रहा। और S-24, ठीक है, S-24 पिनाका मिसाइल्स, ठीक है, इनके साथ मिलके ये बहुत ही तगड़ा जो है सिस्टम बनाता है। और सिर्फ यही नहीं, ये जो है ना, इसकी जो किलिंग सिस्टम, क्योंकि ये टेस्ट भी हो चुका है, सबसे बड़ी बात ये है कि ये टेस्ट भी हो चुका है। जैसे कि इसके जो समकक्ष जो हैं, जैसे पाकिस्तान के पास जो था शायद चाइना वाला HQ-9 समथिंग कुछ था, ठीक है। अमेरिकन डिफेंस सिस्टम्स भी हैं, और जो आयरन ड्रोन भी है इजराइल का, ठीक है। चाइना वाले की तो हम बात ही दूर कर देते हैं, उसको तो वो तो इनका मुकाबला कर ही नहीं सकता आकाश तीर का, ठीक है, वो तो थर्ड क्लास है। तो जो हमारा आकाश तीर है वो जो हमारे समकक्ष फ्रेंडली देश हैं, जो इजराइल है, इजराइल का जो आयरन डोम है उसके करीब है, बल्कि आयरन डोम से भी ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि जब आयरन डोम के ऊपर जब हमास ने मिसाइल के हमले करे थे, तो कुछ मिसाइल्स और जो हल्के ड्रोन्स थे वो एंटर कर गए थे, वो ड्रोन्स फिर भी अंदर आ गए थे। पर जो हमारा सिस्टम है वो पूरे तरीके से सोफेस्टिकेटेड है, लो एरियल सर्विलेंस, हाई एरियल सर्विलेंस। मतलब मैं इसको और बताता हूँ, एरियल सर्विलेंस यानी उड़ने वाली जो चीज़ें होती हैं उनके सर्विलेंस को अच्छे से करता है, और आती जाती चीज़ों को उसी तरीके से डिटेक्ट करके जो मिसाइल्स हैं, गाइडेड मिसाइल जो होती है, गाइडेड यानी कि कौन सा एम है, कहाँ पे एम है, उसकी पूरी कैलकुलेशन करके लो है, नीचे ऊंचाई पे है, बीच में है, ऊपर ऊंचाई में, उस अनुसार ही उसको मिसाइल्स को उनके ऊपर दागता है। तो ये है हमारा आकाश सिस्टम, जिसने ऑपरेशन सिंदूर में हमारे देश की सीमाओं की सुरक्षा की। तो जय हिंद, मिलते हैं आपसे अगली किसी वीडियो में। नमस्कार।